मिडिल ईस्ट एक बार फिर से फुल ब्लोन क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। ईरान और इजराइल के बीच टेंशन्स इस कदर बढ़ चुके हैं कि अब बस चिंगारी की देर है और पूरा रीजन आग की लपटों में झुलस सकता है। सबसे पहले बात करते हैं यूएस और ईरान के बीच चल रहे न्यूक्लियर टॉक्स की, जो अब पूरी तरह कोलैप्स हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सीधा वार्निंग दे दी है कि अगर ईरान नहीं मानता तो हम अटैक करेंगे। उधर ईरान ने भी जवाब में कह दिया है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आपके सभी मिलिट्री बेस को टारगेट करेंगे। इतना ही नहीं, ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हूदी रेबल्स ने यमन से इजराइल पर मिसाइल लॉन्च कर दी है। हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्स ने उन्हें इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन ये एक क्लियर मैसेज है कि अब चीजें बहुत तेजी से बिगड़ रही है। इजराइल, जो पिछले काफी टाइम से इस मौके का इंतजार कर रहा था, अब फुल रेडी है ईरान पर अटैक के लिए। और ये कोई सोशल मीडिया का प्रपंच नहीं है। इजराइल जब ऐसा कहता है तो वो पूरा प्लान बना चुका होता है। अब सवाल आता है, भारत को क्या करना चाहिए? क्योंकि हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। भारत ने अब तक बैलेंस पॉलिसी अपनाई है, ना पूरी तरह ईरान के साथ, ना इजराइल के साथ। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमें भी अपने फॉरेन पॉलिसी में एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट लाना होगा। क्योंकि आज अगर हम इजराइल को ओपनली सपोर्ट करते हैं तो वो एक ट्रस्ट बेस्ड पार्टनरशिप बनेगी। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ वो इजराइल के लिए भी रिलेटेबल है। इजराइल भी सालों से सैम काइंड ऑफ टेररिज्म झेल रहा है। तो दोनों कंट्रीज का कन्वर्जेंस अब और भी ज्यादा क्लियर हो गया है। अब जब यूएस ने मिडिल ईस्ट से अपने सारे नॉन एसेंशियल स्टाफ्स को निकालने का आदेश दिया है और यूके ने मैरिटाइम रेड अलर्ट जारी किया है, तो ये सब चीजें इशारा कर रही है कि मामला काफी सीरियस है। गल्फ ऑफ ओमान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जैसे एरियाज से गुजरने वाले शिप्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। यूएस और ईरान के बीच 6th राउंड ऑफ न्यूक्लियर टॉक्स भी अब ऑलमोस्ट रद्द हो चुके हैं। ट्रंप पहले से ही कह चुके हैं कि अगर ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट बढ़ाता है तो वी विल बॉम्ब ईरान। और अब ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी बोल दिया है कि वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट कंटिन्यू करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये डायरेक्ट प्रोवोकेशन है और ट्रंप इसके जवाब में मिलिट्री एक्शन प्लान कर चुके हैं। ईरान ने भी कह दिया है कि अगर ऐसा हुआ तो यूएस के सारे मिडिल ईस्ट बेसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, ये शैडो वॉर नहीं रहने वाला। ये अब एक डायरेक्ट रीजनल वॉर में तब्दील हो सकता है, जिसमें सऊदी अरब, यूएई, इराक, टर्की जैसे प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और ये पूरी मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी को हिला सकता है। अब भारत के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हाल ही में ईरान ने पाकिस्तान को ब्रदरली नेशन कहा जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन चल रहा था। उस समय ये बयान देना एक क्लियर टिल्ट दिखाता है। तो अब भारत के पास एक मौका है कि वो अपने पुराने दोस्त इजराइल के साथ खुलेआम खड़ा हो। क्योंकि जब भी भारत ने इजराइल से हेल्प मांगी है, चाहे वो 1962 का इंडो चाइना वॉर हो या कारगिल वॉर, इजराइल ने बिना किसी हिचकिचाहट के मदद की है। अब वक्त है कि भारत भी इस ट्रस्ट बेस्ड पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाए। तो फ्रेंड्स, अब सवाल आपसे, क्या भारत को अपनी बैलेंस फॉरेन पॉलिसी छोड़कर इजराइल के साथ ओपनली अलाइनमेंट करना चाहिए? क्या ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट हमें चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट में अपने व्यूज जरूर बताइए और अगर आपको ये सेशन वैल्यूएबल लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिए।